अस्सलाम वालेकुम जी। हम HSRP यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने लगे हैं। HSRP और ठीक है जी। इसके लिए पैकेट ट्रेसर में जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इस तरीके से होगी कि हम 2 राउटर अटैच करेंगे अपने पास। 2 राउटर्स के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एक राउटर ये है और एक राउटर हमारे पास ये है, और इस राउटर को हम नाम दे देते हैं राउटर 1, राउटर 2। अब यहाँ पे हम लगा दिया, इससे ये हमारे जो राउटर कनेक्टेड यहाँ पे राउटर एक पोर्ट लगा दिया, एक राउटर यहाँ पे लगा दिया। इस राउटर की इस पोर्ट के ऊपर हम एक आईपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इस पोर्ट के ऊपर नेटवर्क है 192.168.1.1 और इसी तरीके से हम दूसरे राउटर्स की पोर्ट पर 192.168.1.1 ये 2 हमारे पास राउटर आ गए। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ये 2 राउटर्स हैं, इसको हम ये कंसीडर करते हैं PTCL राउटर फॉर इंटरनेट के लिए, और इस राउटर को हम कंसीडर करेंगे वतीन राउटर। ठीक है जी। उस्मान, अपना ज़रा माइक ऑफ कीजिएगा। और यहाँ पे हमने ये वतीन राउटर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अगर PTCL का राउटर डाउन हो, हमारा इंटरनेट जो यूज़ किया जाए वो PTCL राउटर से है। अगर वो PTCL और इंटरनेट डाउन होता है तो वतीन ऑटोमेटिक चलती है। अब वतीन अगर अगर PTCL दोबारा अप हो जाता है तो वतीन की बजाय हमारी ट्रैफ़िक दोबारा PTCL से चलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इस काम के लिए हम एक वर्चुअल राउटर कंसीडर करेंगे, जो कि हमने जो आईपी एड्रेस दिया है इस नेट इंटरफ़ेस के ऊपर वो है 192.168.1.1, और इस इंटरफ़ेस पे जो आईपी एड्रेस दिया है 192.168.2.1। हम इन दोनों को एज़ ए क्लाइंट पे गेटवे यूज़ नहीं करेंगे, हम एक थर्ड आईपी एड्रेस यूज़ करेंगे इन दोनों का जो मजमूआ होगा 1.3। कि अगर ट्रैफ़िक मेरी ये वाला आईपी एड्रेस ये राउटर ऐसा काम करेगा, वो चेक करेगा कि अगर ये सर्वर लाइव है, राउटर लाइव है, तो ट्रैफ़िक यहाँ से चली जाए तमाम मेरे नेटवर्क की। अगर ये डाउन होता है तो ये ट्रैफ़िक इधर भेजे। ये मेरा वर्चुअल जो राउटर होगा ये काम कर करेगा। अब ये वर्चुअल जो राउटर्स होगा ये एक राउटर फिज़िकल राउटर नहीं है। ये बेसिकली एक आईपी एड्रेस है जो जो आईपी एड्रेस इस इंटरफ़ेस पे भी दिया जाएगा, और जो यही आईपी एड्रेस इस इंटरफ़ेस पे दिया जाएगा, और ये दोनों राउटर्स इसको एज़ अ वर्चुअल कंसीडर करें। ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक क्लाइंट कंप्यूटर भी अटैच कर देता हूँ और इसको और इस कंप्यूटर्स के ऊपर जो गेटवे दिया जाएगा वो वर्चुअल होगा। ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं 192.168.1.5 इसका आईपी एड्रेस है, इसका सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट है। और इसका जो गेटवे होगा 192.168 1.1 भी नहीं होगा, 1.2 भी नहीं होगा, बल्कि 1.3 होगा, जो वर्चुअल राउटर्स का हमने आईपीएस कंबाइन सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ये कॉन्फ़िगरेशन हमने इस साइड पे करनी है। अब ये मैंने क्लाइंट साइड पे तो ये आईपीएस सेट कर लिया है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने दोनों राउटर्स को बतानी है। ये हमने वर्चुअल कॉन्फ़िगरेशन की है, और ये वर्चुअल कॉन्फ़िगरेशन दोनों को सिंक्रोनाइज़ेशन के लिए चेक की जाएगी। अब सिंपल सी ये 3-4 कमांडें हैं। आपने इस राउटर 1 की सीएलआई मोड में आना है। आप क्या करें, उस इंटरफ़ेस के ऊपर आएँ, इंटरफ़ेस क्या है और 0/00 है, और इसके बाद स्टैंड बाय कमांड देंगे और ग्रुप का नंबर लिखेंगे, क्योंकि स्टैंड बाय किसी ग्रुप को रिप्रेज़ेंट करेगा ग्रुप, और इसके ऊपर जो आईपी एड्रेस आप सेट करना चाह रहे हैं। अब मैंने जो डिसाइड किया था 1 ये वाला कर दिया, और स्टैंड बाय आप यहाँ पे ग्रुप 1 उसी का नेम दे देंगे, और उसकी प्रायोरिटी जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 100 होती है। मैं इसकी प्रायोरिटी हाई कर रहा हूँ ताकि ये एक्टिव राउटर है। इसकी प्रायोरिटी हाई कर दी और स्टैंड बाय ग्रुप नेम 1 दे दिया, और इसको प्री डिफाइंड अगर ये ऑन होता है, किसी वजह से डाउन हो तो ऑन हो, तो ये जैसे ही अप हो तो ये इसको दोबारा एज़ ए एक्टिव कंसीडर किया जाएगा।
जस्ट लाइक ये मैंने कमांड दे दी और इसके लिए ये कमांड कॉपी। अब ये राउटर 1 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन थी, इसी तरह राउटर 2 के ऊपर जाके कॉन्फ़िगरेशन करने लगा हूँ। ये राउटर 2 की कॉन्फ़िगरेशन मोड में आऊँगा, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन और इंटरफेस का 0/0/0 या उस इंटरफेस में मैंने जो करंट बताना है कि स्टैंड बाय के लिए हमने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया हुआ है और उसका आईपी एड्रेस रखा हुआ है 192.168.1.1। बस ये मेरा एक काम है जो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया और इस काम के से मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब ये मेरी तरफ से एक वर्चुअल आईपी एड्रेस मैं क्लाइंट साइड पे आता हूँ और उसको टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ 192.168.1.3। लेट मी चेक, मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। सिस्टम के अंदर वो आईपी एड्रेस नहीं लगाए हुए हैं। हमने क्लाइंट साइड पे आईपी एड्रेस नहीं दिया था जिसकी वजह से पिंग नहीं हुआ था। अब इसे हमने डायरेक्ट पिंग कर लिया था, आईपी एड्रेस नहीं दिया था। अब हमने आईपी असाइन करके दोबारा से ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, तो एक छोटी मोटी ट्रबल शूटिंग होती है वो हमें चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये मेरा वर्चुअल आईपी एड्रेस है। अब हम क्या करें, ये मेरा एक अगर ये नेटवर्क डाउन होता है तो ये नेटवर्क मेरा स्टार्ट हो जाएगा। अब ये पीटीसीएल का जो राउटर है ये एज ए एक्ट करेगा एक्टिव राउटर। एक्टिव राउटर का मतलब है जब भी ये ऑन होगा ट्रैफिक इससे जाएगी। और दूसरा जो वतीन का राउटर होगा वो एज ए काम करेगा स्टैंड बाय राउटर। जब मेरा एक्टिव राउटर किसी वजह से डाउन हो तो ये दूसरी ट्रैफिक आपको यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, आपको किसी किस्म की जरूरत नहीं होगी। लैब तो मेरी इतनी ही है। अब क्योंकि मैं ये डमी लैब है तो डमी लैब को कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे एक दूसरे एंड पे भी एक क्लाउड या फिर ऐसा कंप्यूटर लगाना पड़ेगा जिसको मैं टेस्ट कर सकूँ। तो टेस्ट के लिए सेम मैं यही कॉन्फ़िगरेशन है कि यहाँ पे भी कर लेता हूँ, एक स्विच लगा के कंप्यूटर लगा देते हैं ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें। ठीक है जी, एक मैंने यहाँ पे स्विच लगा दिया। अब स्विच लगा के मैंने इसकी कनेक्टिविटी कर लेता हूँ। इस पोर्ट को यहाँ से कनेक्ट कर लिया, इस राउटर के इस पोर्ट को मैंने यहाँ कनेक्ट कर लिया और इस तरीके से मैंने एक कंप्यूटर ले लेता हूँ जी। ये मैंने एक कंप्यूटर यहाँ लगा दिया और इस कंप्यूटर को यहाँ से मैंने यहाँ पे। अब ये कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड नहीं है पर टेस्टिंग के लिए हमें ये करनी पड़ती है, तो लिहाजा टेस्टिंग के लिए मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। सेम वही काम यहाँ कर रहा हूँ जो मैंने एक इस एंड पे किया। ठीक है जी, तो ये मैं जल्दी-जल्दी कर रहा हूँ ताकि ये आप थोड़ा पज़ल ना हो। यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस दे देते हैं, 2 का नेटवर्क है, 1 आईपी एड्रेस दे दिया। इस तरीके से इस राउटर्स में भी जाके मैं एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ इस इंटरफ़ेस के ऊपर 192.168.2.2। ये आपके लिए एक रिपीट हो जाएगी लैब। अब ये वही वर्चुअल राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। पहले एक वर्चुअल राउटर्स मेरे अपने एंड पे था, अब इस एंड पे मैं एक और वर्चुअल राउटर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ जिसका आईपी एड्रेस होगा दिस वन। तो ये दोनों मेरे क्या हैं, एक वर्चुअल राउटर्स के आईपी एड्रेस हैं, जो कि फिज़िकली मेरे पास ये राउटर लगे नहीं हुए। तो इनको मैं वर्चुअली यूज़ कर रहा हूँ। अब ये कॉन्फ़िगरेशन दूसरे एंड पे करने के लिए सीएलआई मोड में आता हूँ। इंटरफ़ेस का 0/0/1 और इसके ऊपर स्टैंड बाय की कॉन्फ़िगरेशन स्टैंड बाय ग्रुप 2। अब ये देखिए वहाँ ग्रुप 1 दिया था, यहाँ ग्रुप 2 दे रहा हूँ ताकि डुप्लीकेशन ना रहे। ग्रुप 2 बना दिया स्टैंड बाय के लिए, ग्रुप 2 बना दिया गया और उसके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूँगा 192.168.3 जो वर्चुअल है और स्टैंड बाय के लिए फिर ग्रुप 2 भी सेलेक्ट करता हूँ और प्रायोरिटी जो है बाय डिफ़ॉल्ट 100 होती है, 110 कर देता हूँ ताकि ये एक्टिव होकर रहे। और अगर ये डाउन होता है तो उसके लिए स्टैंड बाय ग्रुप 2 और उसकी प्री एम्प्टी राउटर की कमांड होती है ताकि जब भी ये ऑन हो तो यही एक्टिव राउटर कर सकती है। ये कॉन्फ़िगरेशन कमांड यहाँ पे होगी और इसी तरीके से मैं कॉन्फ़िगरेशन कमांड यहाँ पे भी दूँगा ताकि ये भी इसको वर्चुअल कंसीडर कर सके। इंटरफ़ेस गीगाबिट 0/0/1 और इसके लिए स्टैंड बाय कर दो। सिंपल मुझे ग्रुप का नंबर और आईपी एड्रेस की डिटेल देनी और नथिंग एल्स। ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कंप्लीट हो गई है। कंप्यूटर साइट के ऊपर मैं आकर आईपी एड्रेस सॉरी पिन सेट करने लगा हूँ, वो भी सेम गलती 192.168.2.5 हम आईपी
इसका रख लेते हैं और यहाँ पे वर्चुअल राउटर टाइप कर देंगे, ठीक है। ये और यहाँ पे कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, वर्चुअल राउटर से मल्टीप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, और 100% आ रहा है, ठीक है जी। ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन डन हो गई है। अब क्योंकि मैंने राउटर्स को बंद करके आपको टेस्टिंग करके दिखानी है, मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा, मुझे दोनों राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं सेव नहीं करता, तो राउटर को जैसे ही मैं टर्न ऑफ करूँगा, सारी कॉन्फ़िगरेशन रैम में होती है और रैम के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो ज़ाया कर दी जाती है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशंस पहले सेव कर लेता हूँ, मेन मोड में आके यहाँ पे कर देता हूँ कॉपी की कमांड, कॉपी रन कॉन्फ़िगरेशन स्लैश और एंटर करके इसका कोई नाम दे दिया और डॉट राइट करके ये कॉन्फ़िगरेशन एक राउटर की सेव कर दी। दूसरे राउटर स्क्रीन में आके मैं वही कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लेता हूँ, कॉपी रन स्लैश और इसको भी कोई नाम दे दिया सर और इसकी रन कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जब भी राउटर्स बंद होंगे तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन राउट होती जाएगी। अब मैं सिंपल आपको ये काम करके दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे एक ये मेरी साइड ये कॉन्फ़िगरेशन है और इस साइड पे ये कॉन्फ़िगरेशन है, मैं यहाँ पे करके आपको सिंपल टेस्ट करवा देता हूँ। इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है और ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है। इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको यहाँ पे राइट ऑफ करके दिखाता हूँ। इसका राउटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 192.168.2.5 इसका कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, इस सबनेट मास्क के साथ सी क्लास का, और इसका जो गेटवे है 2.3 ये वर्चुअल गेटवे है। अब मैं क्या करूँगा, इस कंप्यूटर से बैठ के इस कंप्यूटर को ट्राई करूँगा, मेरी ट्रैफ़िक गुज़रेगी एक्टिव राउटर के थ्रू, और जब मैं एक्टिव राउटर को बंद कर दूँगा तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन जो ट्रैफ़िक है वो स्टैंड बाय राउटर के थ्रू जाएगी, जो कि जो स्टैंड बाय होगा जब राउटर एक्टिव राउटर डाउन हो जाएगा पीटीसीएल का, तो वतीन का राउटर एज़ एक्टिव राउटर काम करना शुरू कर देगा। और जितनी देर ये राउटर डाउन रहेगा उतनी देर ट्रैफ़िक यहाँ से जाती रहेगी, और जैसे ही ये एक्टिव राउटर मेरा एक्ट अप हो जाएगा पीटीसीएल का, तो ये ट्रैफ़िक यहाँ से बंद होके यहाँ से ट्रैवल होना शुरू हो जाएगी पहले की तरह। तो वो मैं आपको लैब करके दिखाने लगा हूँ। उसके लिए कमांड है, मुझे ट्रैफ़िक चेक करने के लिए ट्रेसर टीम, मुझे टारगेट मशीन का, क्योंकि मैं इस कंप्यूटर पे बैठा हूँ तो मुझे इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पिंग ट्रेस करना है, वो है 192.168.1.5। मैंने चेक करना है ये ट्रैफ़िक किस राउटर से जाती है। तो ये राउटर गई है 2.1, और 2.1 आपको पता है यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ था, पीटीसीएल का राउटर था। अब मैं इस राउटर को करूँगा सिंपल बंद, फिज़िकल आ गया और ये बटन है ऑफ का, और ये राउटर जैसे ही मैंने ऑफ कर दिया, तो ये देखिए लाइटें हो गई इसकी रेड, पोर्टेंट डाउन हो गई। अब मैं इसी कंप्यूटर में आके वही कमांड अप एरो करूँगा, उसी कंप्यूटर को मैं ट्रेस कर रहा हूँ जिसको मैंने पहले किया था, और ट्रैफ़िक मेरी गई थी 2.1, अब ट्रैफ़िक ये जा रही है 2.2 के ऊपर, ठीक है जी। अब 2.2 मेरा इस राउटर का आईपी एड्रेस था, अब ये यहाँ से ट्रैफ़िक क्लियर है। ये अब ट्रैफ़िक 2.2 से अब मैं उस राउटर को अप करता हूँ, जितनी देर उस राउटर को अप करने में लगेगी, उतनी देर ये डाउन रहेगा, उतनी देर ये ट्रैफ़िक यहाँ से गुज़रती जाएगी। जैसे ये राउटर प्रॉपर अप हो जाएगा, इसकी पोर्टें आपको ग्रीन यहाँ से हो जाएँगी, तो ये आपकी तमाम कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको चेक करवाया था, राउटर अभी ऑन हो रहा है, ये देखें आपके सामने। राउटर जैसे ही ऑन होगा तो राउटर्स की पोर्ट क्या होंगी, ग्रीन हो जाएँगी। राउटर ऑन हो रहा है और इसकी पोर्ट्स क्या हो गई हैं, ग्रीन हो गई हैं आपको। अब ये जिस स्विच के साथ कनेक्ट थी वो पोर्ट का टाइम होता है 2 मिनट्स बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये जितनी देर तक ऑरेंज है उतनी देर तक ये अभी तक स्टिल नेटवर्क डाउन है। जैसे ये ऑरेंज लाइट्स ग्रीन लाइट्स के में तब्दील हो जाएँगी, तो ये ट्रैफ़िक मेरी वहाँ से पहली की तरह ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको ये अप एरो करके दिखाता जाता हूँ। इस कंप्यूटर में अभी तक मेरी जो ट्रैफ़िक है वो राउटर 2 से ही जा रही है। ठीक है जी, 2.2 से। तो मैं अभी अप एरो करके दिखाता हूँ। अब ये देखें पैकेट रुक गए। अब ये देखें जैसे क्योंकि यहाँ साइड क्या हो गई है, ग्रीन हो गई है। अब ये 2.1 से ट्रैफ़िक क्लियर है जी। अब मेरी ट्रैफ़िक जैसे ही मेरा पहले वाला राउटर जो एक्टिव था वो जैसे ही अप हुआ है, तो ट्रैफ़िक मेरी पहले की तरह पीटीसीएल राउटर से जानी शुरू हो गई। क्लियर है? पहले मेरे जब तक पीटीसीएल राउटर डाउन था तो मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो राउटर 2 से व 3 की तरफ से जा रही थी इंटरनेट के ऊपर, और जैसे ही वो राउटर पीटीसीएल वाला अप हुआ है और मेरी इंटरनेट की ट्रैफ़िक किससे पीटीसीएल से करनी। ओके जी, इसके साथ हमारा ये आरएचएसएसपी कंप्लीट हुआ।
बाय, अल्लाह हाफिज़।